Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the third party situation. अगर आप एक कार्मिक सिचुएशन में फंस चुकी हैं, अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि आपके पार्टनर जो करते हैं वो आपसे प्यार नहीं है, वो कुछ और है, और आप ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि वो किसी और से प्यार कर रहे हैं, तो आप अपने आप को बटा हुआ पा रही हैं, तो ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। आने वाले समय में आपके पार्टनर का रुख किसकी तरफ रहेगा? क्या ये सिचुएशन आपकी तरफ होती हुई दिखाई दे रही है? ये रीडिंग में आपको इस बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ पा रही हैं, जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन स्पेशल फील कर रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को हर तरफ से प्यार मिल रहा है, आपसे भी और दूसरे पर्सन से भी, एंड वो बहुत कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर फील कर रहे हैं, एंड इसके एवज में आप अपने आप को कम समझती जा रही हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल ही मेस में जा रही है। आपको इस रीडिंग में क्लैरिटी मिलेगी। इवन इफ यू आर डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू वांट टू नो आने वाले समय में क्या होगा, आपको ये रीडिंग इस बारे में क्लैरिटी देगा। दिस रीडिंग इज टाइमलेस, इट इज ऑन अ कलेक्टिव लेवल एंड इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक. You need to take whatever resonates with you and just leave the rest. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। Now let's start with the reading. देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपकी लाइफ में आने वाले समय में कैसा वक्त आने वाला है। पहला ही कार्ड, टावर कार्ड, एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ swords, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ swords. सो यहाँ पे बहुत क्लियर सिचुएशन नजर आ रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, आप दोनों के बीच में सेपरेशन पीरियड बार बार आता है। आपका ऐसा वक्त चलता है इनके संग कि आज आपको लगेगा कि यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड अचानक से ऐसा होता है कि आप धड़ाम से धरती पे आके गिरती हो। तो ये आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप का ना कहीं पैटर्न बना रखा है। आने वाले समय में ना ये चीजें बदलती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड निकला है। सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके संग जो उनका रिश्ता है वो किसी फायदे के बेसिस पे डिपेंड करता है। आपके पार्टनर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं किसी तरीके की अबेंडेंस या बेनिफिट के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बिजनेस पार्टनरशिप है या आप दोनों वर्क कलीग्स हैं, एंड आपसे उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो है एम्प्रेस की एनर्जी। आप जिसकी भी लाइफ में रहोगी उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा गुड लक आने वाला है, एंड यही चीज था मोटिवेशन आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में आने के लिए। एंड हालांकि आपको इस सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, आपने इनके संग एक रिश्ता कायम किया, यू फेल इन लव विथ हिम, एंड आप बहुत ही अनकंडीशनल रही हैं। आपने जी तोड़ मेहनत करी है इस रिश्ते के ऊपर, आपने बहुत ज्यादा इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, इनकी लाइफ में प्रोग्रेस आई है। आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, आपकी नॉलेज के थ्रू आपके पार्टनर लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बेनिफिट्स लेते जा रहे हैं। एंड इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये काफी समय से चलता जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज आई हैं, बहुत लोगों ने आपको इंटरेस्ट दिखाया है, आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो, यू आर अ वेरी पावरफुल डिवाइन फेमिनिन, एंड आपने इन लोगों को रेसिप्रोकेट नहीं किया, इनके संग बॉन्ड क्रिएट नहीं किया क्योंकि आपकी लॉयल्टी आपके पार्टनर के लिए थी। हालांकि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसके बारे में आपको नॉलेज है, एंड जिस पर्सन के संग ये इन्वॉल्व है उनको अंदेशा है इस बारे में। ये जो थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, ये ना अवेयरनेस है इनको आप दोनों के बारे में, बट ये ना नजरअंदाज करती है। ये सोच रही है कि अगर मेरा घर, अगर मेरा रिलेशनशिप सेफ है, अगर सारे बेनिफिट्स मेरी तरफ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मेरा पर्सन जा रहा है कि, क्योंकि मर्दों की ऐसी आदत होती है या किसी लड़की की ऐसी आदत होती है कि बेनिफिट के लिए अगर कोई जा रहा है मेरा पार्टनर, तो जाने दो क्योंकि इसका फायदा मुझे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो उनको थोड़ा बहुत फ्रीडम दे रही हैं, अलाउ कर रही हैं, जानबूझ के कॉल नहीं कर रही हैं, अपडेट नहीं मांग रही हैं, क्योंकि वो फायदा उठाना चाहती हैं। इन कहीं ना कहीं इन ट्रायंगल में आप हो जो इनोसेंट हो, आप हो जो बहुत ज्यादा घिसते जा रहे हो, आपके बेनिफिट्स उठाए जा रहे हैं। Coming days, there will be a tower moment
बिकॉज आपको ना हर बार जब भी सेपरेशन पीरियड आता है आपको रियलाइजेशन होती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ अपने खुद के साथ। मैं एक फ्री पर्सन हूँ, आई एम लाइक अ फ्री बर्ड बिकॉज यू आर अ एम्प्रेस एनर्जी एंड यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबडी। तो आपको ये रियलाइजेशन होने लगी है कि कहीं ना मैं अपने संग इनजस्टिस करते जा रही हूँ। आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो गुड लक का व्हील घूम रहा है वो और तेजी से घूमेगा, आपके लाइफ में और अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके ऊपर शिकंजा कसना चाहेंगे। इस रिलेशनशिप में ना आपको पर्सनल लेवल पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आपका प्यार ना बहुत ज्यादा अनकंडीशनल है इनके लिए, बहुत ही ज्यादा अनसेल्फिश हो आप अपने से ज्यादा सामने वाले को पूछते हो। एंड इनफैक्ट ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही है, आपका जो गुड फॉर्च्यून चल रहा है उससे दूसरे लोगों को ज्यादा बेनिफिट होता है। आपकी लव लाइफ मेस में रहती है इसलिए आप अपनी जिंदगी इंजॉय नहीं कर पाते हो। कमिंग डेज मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो आप ना इस रिलेशनशिप के सामने हार मान चुके हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील पाती हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ना आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, आप शायद अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हो, आप बहुत सी नई चीजें सीखना चाहते हो, आप खुल के जीना चाहते हो, बट आप कर नहीं पा रहे हो। एंड अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो भी मेहनत है, मेरा जो भी हार्डवर्क है, मेरी नॉलेज है, या ये आपसे इमोशनल लेवल पे भी बहुत कुछ ले रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इसका बेनिफिट बस वही उठाते जा रहा है एंड मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। एंड मेरी जो पर्सनल इच्छाएं हैं, जो आपकी नीड्स हैं, वो आप पूरी नहीं कर पा रही हो क्योंकि आपने ना जैसे इनका ठेका सा ले रखा है। आपको ऐसा लगता है कि ये इन्होंने ना एक ड्रामा क्रिएट करा कि ये आपके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी दिखाएंगे एंड आपको इनकी सारी इच्छाएं पूरी करनी है। तो ये आपसे अपनी जरूरतें पूरी करते हैं एंड जाते हैं तीसरे पर्सन के पास एंड उसको उस चीज का बेनिफिट देते हैं। तो ये मीडियम बन गए हैं एंड ये ना इस तरीके का इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं कर्मा का। तो कहीं ना कहीं ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपकी लाइफ में ये टेढ़ी घूमने लग जाएगी क्योंकि आपका वो जो अबेंडेंस पीक चल रहा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वीक पड़ता जाएगा। एंड यही सही समय है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। ईश्वर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं, ईश्वर आपकी लाइफ में नए नए लोग भेज रहे हैं, सोशल सर्कल क्रिएट हो रहा है। बट आप हो कि सब चीजें नजरअंदाज करती जा रही हो क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा एक बोलते हैं ना फीलिंग जो इन्होंने आपको फील कराया था रिश्ते की शुरुआत में, आप उस चीज में अपने आप को ट्रैप पाती हो। एंड कहीं ना कहीं सिचुएशन अब बहुत हद तक चेंज हो चुकी है, तो आपको रियलाइज करने की जरूरत है। एंड ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको जो रियलाइजेशन हो रही हैं वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। यू कैन सी दिस टावर कार्ड कि मतलब इतना मेस मचा हुआ है आपकी लाइफ में एंड आपको अब जरूरत है अपने मोह से छूटने की। इनके संग जो आपका बॉन्ड बना हुआ है ना कहीं उससे आपको खुद को दूर करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हर्ट एंड पेन आने वाला है, बहुत ही सडन चेंज होगा। आपको जो सेपरेशन पीरियड का फियर रहता है आपके अंदर वो वापस ट्रिगर होने वाला है। आपके पार्टनर वापस से आपको ऐसे दिखाएंगे कि प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, बट फिर अचानक से उड़न शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आप लूप में अटकी हुई हो कि समझ नहीं आता है कि मैं दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं, उस सिचुएशन से आपको अब बाहर निकलने की जरूरत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर आने वाले समय में कौन से ऐसी मेजर एनर्जीज इस रिश्ते में लेके आएंगे। ही इज वेरी सेटिस्फाइड विथ हिज फैमिली लाइफ। ये आपको ये दिखा रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, सोशल लाइफ निभा रहे हैं। अटैचमेंट, अब दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंसी है। आप इनके ऊपर इमोशनल लेवल पे डिपेंड कर रही हैं एंड ये आपके ऊपर फाइनेंशियल लेवल पे या किसी बेनिफिट की वजह से डिपेंड कर रहे हैं। और ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है ना, इस चीज की आपको कहीं ना कहीं लत लग चुकी है। आने वाले समय में आपके पार्टनर अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करेंगे, अपने थर्ड पर्सन के संग एंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप इस वक्त सेपरेशन के पीरियड में हैं तो ये आपके बारे में इस वक्त नहीं सोच रहे हैं, ये इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जवाबदारी नहीं है, ये मेच्योर है,
ये स्ट्रांग है और ये समझ जाएगी। इसलिए आप जो रिस्पॉन्स इनसे एक्सपेक्ट कर रही हो आने वाले समय में, वो आपको कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देगा। देखते हैं कि कौन सी ऐसी और बातें हैं, कौन से ऐसे राज हैं इनके मन में। A situation's about to explode. Burning evidence. आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज हो रही है। कमिंग डेज ना आपके पार्टनर आपके ऊपर ब्लेम डालने वाले हैं कि तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर रखा है, तुम मेरे संग झगड़ा कर रही हो, तुम मेरे ऊपर प्रेशर डाल रही हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो एविडेंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हो कि ऑनेस्टली वक्त आ चुका है, आप डिसीजन लीजिए एंड आप मुझे बताइए कि हम दोनों कहाँ स्टैंड करते हैं, एंड अगर आप उससे प्यार नहीं करते हो तो आप मुझे क्लियर करो कि आप उसके संग क्यों हो। तो इस वक्त आपके पार्टनर है ना, जो आपके पास जितने भी इस रिलेशनशिप के प्रूफ्स हैं, आपके कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, फोटोज हैं, वो सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके पार्टनर के पास एक और फोन नंबर है जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं। एंड अगर ये मैरिड है आपके पर्सन, तो वो बिल्कुल आने वाले समय में आपकी आइडेंटिटी को, इस रिश्ते को छुपाने की फिराक में है। इनकी जो पर्सन है उनको इस रिश्ते के बारे में या आपके पार्टनर के स्वभाव के बारे में पता है, तो वो इफेक्ट नहीं हो रही है, वो अपनी लाइफ में खुशी से जी रही हैं। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आने वाले समय में आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें आप दोनों के बीच में बहुत ही वॉयलेंट एंड एग्रेसिव झगड़ा होने वाला है। तो आपको अपनी एनर्जीज को प्रिजर्व करने की जरूरत है, अपने इमोशंस को संतुलन में रखने की जरूरत है। इस रिलेशनशिप में चीख चिल्ला के झगड़ा करके रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपका इनके पर्सन के संग आमना सामना हो जाए आने वाले समय में। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रिजर्व करने की जरूरत है। हो सके तो खुद की हीलिंग पे ध्यान दीजिए एंड हो सके तो खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर सारे ब्लेम आने वाले हैं एंड आपके पार्टनर जो है वो बैक ऑफ कर जाएंगे। डिप्रेशन। सो यू आर गोइंग टू बी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ हार्ड टाइम। ये आपको बहुत ज्यादा पेन देंगे। आप जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रही हो कि सिचुएशन में ये आपके संग साथ दे, वो वैसा साथ नहीं देंगे। ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ, अपनी सोशल इमेज को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन। यूनिवर्स का आपको मैसेज आ रहा है कि बहुत केयरफुल रहिए। जरूरत से ज्यादा आपको इनको कॉल नहीं करना है, इनको मैसेज नहीं करना है, इनको चेज नहीं करना है। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक मैसेज मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे ना आपने अपने आप को ओवर एक्सटेंड कर दिया है, आप हद से ज्यादा इनके पीछे भाग रहे हो। एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। एंड आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा आपको स्पेस लेने की जरूरत है खुद के लिए, खुद की हीलिंग के लिए। यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू प्रे एंड ईश्वर से आप प्रोटेक्शन मांगिए कि इस मेस के अंदर आपकी लाइफ और आपका समय, आपके इमोशंस और ज्यादा बर्न ना हो जाए और आप हर्ट ना हो जाओ। थ्रोइंग अवे, गेटिंग रिड ऑफ, टॉसिंग आउट। आपको ना अबैंडनमेंट की फीलिंग आने वाली है इस रिश्ते में आने वाले समय में। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ना ही हैज ट्रीटेड यू लाइक ट्रैश अपनी लाइफ में। ये आपको ये तो महसूस नहीं करा रहे हैं कि तुम्हारी वैल्यू है मेरी लाइफ में, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, मैं आज जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, मेरा इमोशंस बैलेंस रहता है, मेरा माइंड बैलेंस में रहता है क्योंकि तुम मेरी लाइफ में हो। बल्कि इसके उल्टा जाके ये आपको ये महसूस कराएंगे कि तुम अनवांटेड हो, मुझे नहीं चाहिए तुम मेरी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे दूरी बनाओ। सो आपको एक शॉक में आप चले जाने वाले हो। सो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड यूनिवर्स एंड एंजल्स आर अगेन एंड अगेन सेंडिंग यू मैसेज दैट यू हैव टू बी केयरफुल एंड अपना ध्यान रखिए। देखते हैं कि ये जो थर्ड पर्सन है ये क्या सोच रही है इस रिलेशनशिप के बारे में। ही हैज सम नार्सिस्टिक टेंडेंसीज। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की स्वभाव को समझती हैं।
ये जानती हैं कि ये अपने फायदे के लिए इस रिलेशनशिप में है, एंड आपकी तरह इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इनकी लाइफ में और कोई भी हो सकता है, या बहुत सारे लोगों के संग इनकी इन्वॉल्वमेंट है। फ्लर्ट तो ये है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी नार्सिस्टिक एनर्जी उभरती हुई दिखाई दे रही है, खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप इनको कहते हुए सुनती होंगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है दूसरा क्या सोचे, मुझे मेरी लाइफ के बारे में देखना है। कहीं ना कहीं ये सेंटेंस ना बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो और फिर आप कहो कि नहीं भाई मुझे मेरी लाइफ बहुत मैटर करती है, तो ये बहुत ही इट इज लाइक अ जोक। क्योंकि यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो आपको दूसरे पर्सन के लिए भी सोचना होगा, वरना आप रिलेशनशिप में हो ही क्यों। तो ये बात ये थर्ड पर्सन जानती है, इसलिए वो आपके पर्सन को तुल नहीं देती हैं, उनसे सिर्फ बेनिफिट का रिश्ता उन्होंने रखा हुआ है। वी आर नॉट ऑन द सेम पेज और लेवल। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, उनका इनके संग भी तालमेल नहीं बैठ रहा है, आपके संग भी तालमेल नहीं बैठ रहा है। बड़ी ही अनस्टेबल एनर्जी है, बहुत ही बच्चे जैसा स्वभाव है इनका, इमेच्योर, कि इनको यही नहीं मालूम है कि ये लाइफ में चाहते क्या है। इनका दिन शुरू होता है ये सोचते हुए कि मैं आज क्या मस्ती कर लूं, आज मैं किसको मिल लूं, किधर घूमने चले जाऊं। तो लॉयल्टी इनकी किसी के साथ भी नहीं है। एंड ये जो कार्मिक है इस लव ट्रायंगल में, इनको भी ये पता है कि मेंटल लेवल पे इन दोनों का भी मैच नहीं है, बट कहीं ना कहीं किसी सोशल कारण या किसी बेनिफिट के कारण एक एडिक्टिव लूप जो क्रिएट हो गया इन दोनों के बीच में, इस वजह से ये रिलेशनशिप आपके पर्सन के संग निभा रही है। आई एम बोर्ड ऑफ हिम ऑलरेडी। सो इट इज अगेन वेरी क्लियर कि अगर कुछ अप एंड डाउन होता है तो इनको वैल्यू है नहीं। कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि सप्लाई डिमांड जैसे इकोनॉमिक्स में होता है, वैसी ही चीज हो गई है कि आप अपने आप को अवेलेबल करा रही हो आपके पार्टनर को, एंड आपके जो पार्टनर है वो आपकी कदर कर नहीं रहे हैं। एंड ये जो थर्ड पर्सन है ये इनसे बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी है, पक चुकी है। ये अपने आप को वैल्यू दे रही है, इसीलिए आपके पार्टनर उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा फैक्टर है, जिस वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप्स में थर्ड पार्टी सिचुएशंस में मेस क्रिएट होता है। एंड ये जो है ये बहुत ही ज्यादा शातिर हैं, इनके इमोशंस बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। कहीं ना कहीं इसी वजह से आपको जो लॉस फील होता है अपने समय का, अपने लाइफ का, अपने फ्यूचर का, इनको नहीं फील हो रहा है। ये जो थर्ड पर्सन है ये सोचती है कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मुझे अपना देखना है, मुझे वैल्यू नहीं है। तो वो अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में रहती है, बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है। इस थर्ड पर्सन को ये रियलाइज हो गया है कि ये ना किसी को भी क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे, आपके संग जस्टिस नहीं कर रहे हैं, उसके संग भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़े ही फेक पर्सन है। थर्ड पर्सन भी बहुत शातिर है, उसको भी मालूम है कि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो अपना कहीं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है कि उनका कहीं और किसी और के साथ भी बॉन्ड है। तो टू टाइमिंग हो रहा है, ये तो ट्रायंगल की बजाय एक स्क्वायर सा क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भी दूसरे लोगों के संग लगी हुई है रिलेशनशिप में। ही इज ओवर कम्पेंसेटिंग फॉर समथिंग। आपके पार्टनर इनको बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं, आने वाले समय में इनको डेट्स लेके जाएंगे, मूवीज पे लेके जाएंगे, एंड ये इनको रियलाइज हो रहा है कि भाई ये मेरे संग मक्खनबाजी कर रहा है, तो इसके पीछे या तो कुछ छुपा रहा है या किसी तरीके से मेरे संग चीटिंग हो रही है। ये वो रियलाइज कर रही है। तो आने वाले समय में आपको ये भी दिखाई देगा कि आपको वो बिल्कुल ही दूरी क्रिएट कर रहे हैं, एंड दूसरे पर्सन के संग नजदीकियां क्रिएट कर रहे हैं, उसको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा थर्ड पर्सन जो है ये बहुत रुआब में रहती है। शी हैज दैट क्वीन एनर्जी। तो आपके पार्टनर ना और एफर्ट्स डालते हुए दिखाई देंगे, तो आप शॉक में रह जाएंगे कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि ये इतना ज्यादा इनके लिए अपनी लाइफ में घिस रहे हैं, हर एक बेनिफिट उनको दे रहे हैं, इमोशनल लेवल पे उस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहने वाले हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी वेलबींग के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, आपके संग सपोर्टिव एनर्जीज हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।